हेलो सीयूटी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सीयूटी बाय एलपीटी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं दैट हाउ टू प्रिपेयर योर जीएटी फॉर सीयूटी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये डाउट्स आते हैं कि सर हम ये जो जीएटी है इसको कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि हम लोग के पास बहुत ज्यादा टाइम अब नहीं रह गया है। तो देखो, मैं आपके लिए बहुत सिंपल वे में और बहुत इजी तरीके से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि आप लोग किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो इन अ वेरी वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो देखो, सबसे पहली अपन बात करते हैं अबाउट द पैटर्न। ये इसमें आता क्या क्या है, कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है। सो जीएटी कंप्राइजेस ऑफ 3 सेक्शंस। पहला आता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, नेक्स्ट आता है आपका लॉजिकल रीजनिंग और थर्ड आता है आपका जनरल नॉलेज। तो ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है आपका पूरा का पूरा जीएटी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज, अब इसको प्रिपेयर कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं रह गया है। तो इसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी करें। तो देखो, सबसे पहली चीज क्या है, आप लोग अपने बेसिक्स, जो मैथ्स के बेसिक्स हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करना चालू कर दो। अगर आप लोग के 6 to 10 तक के टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हैं तो आपको काफी अच्छी हेल्प मिलेगी इसके अंदर। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस द क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना चालू कर दो, क्योंकि बहुत बेसिक रीजनिंग आती है, जैसे ब्लड रिलेशन आ गया, डायरेक्शन सेंस आ गया, और आपके पास इसमें कोडिंग डिकोडिंग आ गया, मतलब आपके एनालिटिकल रीजनिंग भी आ गई, लॉजिकल रीजनिंग भी आ गई। इसमें थोड़ी बहुत आपकी वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग भी आती है, जैसे कि आपके वर्बल रीजनिंग में सिलोजिज्म्स आते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग में आपके पास जो कि आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं। नेक्स्ट आता है लर्न द शॉर्टकट्स ऑफ क्वांट एंड एआर। आप लोग प्लीज इसके अंदर शॉर्टकट्स अच्छे से प्रिपेयर करना चालू कर दो, क्योंकि शॉर्टकट्स की हेल्प से आप काफी कम टाइम में ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हो। क्योंकि हमारे पास जो एज पर न्यू यूजीसी की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग अब अपने पास ये आ चुका है कि हमको तो 60 मिनट्स के अंदर 50 क्वेश्चंस अपन को करने हैं। तो अगर अपन को 60 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करनी है तो आपको शॉर्टकट्स आने चाहिए इसके अंदर। नेक्स्ट इज रेगुलर प्रैक्टिस टू इंप्रूव द स्पीड एंड कॉन्फिडेंस। सही है, तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सो दैट आपका स्पीड भी इंप्रूव हो और आपका कॉन्फिडेंस भी ज्यादा से ज्यादा होता रहेगा। नेक्स्ट इज रीड द न्यूज़पेपर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स से काफी कुछ इसमें पूछा जाता है आपसे। तो ये आपको इससे भी हेल्प मिलेगी इंप्रूव करने के लिए अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अब आपके पास कि सर मैं इसमें अगर फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे मॉक टेस्ट देता हूं इसके, या सेक्शनल टेस्ट इसके देता हूं, या टॉपिक टेस्ट में इसके देता हूं, तो मैं इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करूं। तो यहां पे देखो, मैं आपके लिए बहुत इजी वे में लेकर आया हूं कि आप किस तरीके से मॉक टेस्ट में इसकी हेल्प से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे पहली चीज, आपको अगर कोई भी मॉक टेस्ट देना है जीएटी का, सबसे पहले आप इसका एक ओवरव्यू करो। सही है, ओवरव्यू कैसे करोगे आप, 20 से 30 सेकंड के अंदर या 1 मिनट के अंदर आप पूरा पेपर का ओवरव्यू करो कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता। तो अगर आपको, और ये चीज जो मैं आपको बोल रहा हूं 30 से 60 सेकंड की, ये मैं पर सेक्शन बोल रहा हूं। तो पर सेक्शन मतलब 3 सेक्शन है, तो 3 मिनट में आपका अच्छा सा ओवरव्यू हो जाता है कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता। नेक्स्ट इज प्रायोरिटाइज द क्वेश्चन इन्वॉल्विंग डायरेक्ट कैलकुलेशन। ज्यादा से ज्यादा उसको है ना प्रायोरिटाइज दो जो कि आपके डायरेक्ट कैलकुलेशन से हो रहे हैं। ये मैं क्वांट और एआर की बात कर रहा हूं। इसमें जीके तो वैसे भी आपकी डायरेक्टली हो जाएगी, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ठीक है, मतलब इसमें आपका कोई कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं है। नेक्स्ट इज अवॉइड स्पेंडिंग टू मच टाइम इन अ सिंगल क्वेश्चन। अगर कहीं पे भी आप स्टक हो जाते हो किसी भी क्वेश्चन पे, तो ऐसा नहीं करना कि आपको वो ही क्वेश्चन पे लगे रहना है कि नहीं मुझे ये क्वेश्चन करना, आप इसको छोड़ के आगे बढ़ो। सही है, ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आप लोग स्टार्टिंग मॉक के अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्यूरेसी ओवर अटेम्प्ट्स। बहुत सारे स्टूडेंट स्टार्टिंग फेज के अंदर अटेम्प्ट्स अपने बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं देते। स्टार्टिंग में आपको यही रखना है कि अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करो पहले। जैसे जैसे आपने एक्यूरेसी को मेंटेन करना चालू करा, फिर आप अपने धीरे धीरे
मॉक्स के अंदर अटेम्प्ट्स को इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में ही अगर आपने एक्यूरेसी को मेंटेन नहीं करा, आप बहुत ज्यादा उसमें फ्लूक्स मारने लग गए, तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कतें आपको मतलब फ्यूचर में आने लग जाएंगी। सही है। तो नेक्स्ट इज एम फॉर द एक्यूरेसी रादर देन अटेम्प्टिंग ऑल द, बिकॉज वी हैव द नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो। आपके +5 इसमें एक क्वेश्चन के होते हैं और -1 नेगेटिव मार्किंग है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी पे ध्यान दोगे। सही है, क्योंकि देखो अगर आपने 5 क्वेश्चन किए, 5 में से अगर आपके मतलब पांचों को आपने है ना एक ही ऑप्शन भर दिया, गलती से भी अगर आपके 3 भी सही हो गए और आपके 2 गलत हो गए, सही है, तो भी आपको ऐसा लगेगा कि 5 के हिसाब से 15 नंबर आ गए और -3 हो गए, तो भी आप +12 करके आप इंक्रीज ही हुए हो। सही है। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि हर एक को आप प्रॉपर एक्यूरेसी से देखो, थोड़े बहुत अगर इसमें फ्लूक्स भी लगते हैं तो थोड़े बहुत इसमें चल जाते हैं, बट ये नहीं कि हम हर एक में फ्लूक्स मतलब लगा ही रहे हैं। सही है। चलो, इफ अनश्योर एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शन एंड मेक द एजुकेटेड गेसेस। इसमें अगर आप लोग लगता है कि अगर मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आप लोग ये चेक करो कि इसमें कौन सा ऐसा आंसर है जो बिल्कुल ही गलत है। तो अगर आपको वो चीजें भी पता लगेंगी तो एलिमिनेटिंग ऑप्शंस, एलिमिनेटिंग रॉन्ग ऑप्शंस इज अगेन अ प्रोसेस टू गेट अ राइट आंसर। तो ये भी एक प्रोसेस आपका होता है। सही है। चलो, अब नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द एनालिसिस ऑफ एनी मॉक। तो आपके मॉक्स में काफी अच्छी मतलब अप्रोच भी होने लग जाएगी और आपके मार्क्स भी काफी इंप्रूव होने लग जाएंगे। तो आपको किस तरीके से रखना है, रिव्यू द इनकरेक्ट आंसर्स टू आइडेंटिफाई द वीक एरियाज। इनकरेक्ट आंसर्स देखो कहां कहां पे ज्यादा आपसे इनकरेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड व्हाई द मिस्टेक्स हैपेंस, लाइक मिसकैलकुलेशन हो रही है या मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है, आप इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये चीज। और ट्रैक योर परफॉर्मेंस टू सी द इंप्रूवमेंट ओवर द टाइम। ओवर द टाइम ड्यूरेशन आपका इंप्रूवमेंट एक बार आप चेक करते रहो कि हो रही है या नहीं हो रही है, या मेरे कहीं पे जाके मार्क्स तक तो नहीं हो गए, ये सारी चीजें। ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द टिप्स जिससे आप अपने जीएटी को इंप्रूव अच्छे से कर सकते हो। फॉर such more details as well as such more information, you can easily subscribe our channel, and if you have any doubt you can comment in the comment box. ठीक है, done. Thank you everyone.